अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला अपनी सास को कत्ल करने के बाद उस्मान और हमज़ा से मुसलसल मुलाकातें कर रही थी। उसको ज़रा भी रिग्रेट नहीं था, उसको ज़रा भी अफसोस नहीं था कि उसने कत्ल कर दिया। ये मुलाकातों का सिलसिला उसी बेहयाई बेगैरती के साथ जारी था जैसे पहले चल रहा था। उस्मान को अनीला का हमज़ा से अकेले मिलना हज़म नहीं हो रहा था और उसने दोनों की ऑडियो इसी वजह से लीक कर दी कि दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। अब हमज़ा तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ हो चुका है, मुझसे ज़्यादा प्यारा हो चुका है। नाजायज़ ताल्लुकात की रकाबत ने जी जो कातिल हैं उनको बेनकाब किया। आपस में ही इनके मसले चलते रहे और एक दूसरे की ऑडियो वीडियोस जो हैं इन्होंने लीक करने की धमकियां भी दी और कुछ ऑडियो लीक भी की गई। हमने अनीला के कहने पर कत्ल किया, हम बेकसूर हैं। दोनों जो कातिल हैं अदालत में अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है इस्लामपुरा में, और वहाँ की अनीला जो है अपनी सास को कत्ल करने के बाद भी हमज़ा और उस्मान से मिलती रही। मुलाकातों का सिलसिला जारी था, वैसे ही मुलाकातें चल रही थी जैसे पहले चल रही थी। यानी कि एक इंसान को आपने कत्ल कर दिया, बेदर्दी से उसको तशद्दुद करके मार दिया, आपको उस पर कोई रिग्रेट ही नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इंसानियत की तजलील करने वाले लोग ये हैं जिनको ज़रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ और ये उसी तरह से अपना गंदा गलीज़ खेल जो है वो जारी रखे हुए थे। पुलिस के हाथ ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत जो हैं इस वक्त लगे हैं जिनसे अनीला जो है वो कातिल साबित होती है। ये कत्ल अनीला ने ही किया है, इसकी मास्टर प्लानर भी अनीला है। अनीला और उसका भाई जो है वो गंदगी की तमाम मिसालों को काटते हुए किस तरह से जो है एक कैंपेन चला रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं, बच्चे की वजह से प्रेशराइज कर रहे हैं। ये दोनों इतना सपोर्ट कर रहे हैं जो है इस गंदे कॉज को कि ऐसा लगता है कि अनीला आज से पहले भी, यानी कि अपनी शादी से पहले भी इसी तरह के गलाजत के कारनामे करती थी और इसके घर में इसकी माँ और इसके जो फैमिली है, इसका खुसूसन भाई जो है, इसकी कमाई खाया करते थे। अनीला ने बहुत चालाकी से हमज़ा और उस्मान के जो मोबाइल है उनको इस्तेमाल किया और ख़ुद को बचाने की इसने कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, उन्होंने सारी चीज़ों ने इसको बेनकाब किया है। हमज़ा ने इंकशाफ किया है कि जी उसने उसे एक मोबाइल स्पेशली जो है वो अनीला के लिए ला कर दिया था। अनीला उस मोबाइल को इस्तेमाल करती थी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस मोबाइल में थी। अनीला इस मोबाइल के ज़रिए उस्मान को मैसेजेस किया करती थी, कॉल्स करती थी और वीडियो पिक्चर्स वगैरह भेजा करती थी। लेकिन दोनों को अभी तक ये समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली अनीला जो है वो चाहती क्या थी। अनीला प्यार किससे करती थी? जिससे शादी की जो उसका शौहर है उससे भी जो है उसने लव मैरिज की थी और आप देखें कि प्रेग्नेंट थी, उसके बाद 2 आदमियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो ऐसा वाक़या तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना ना देखा, लेकिन क्या करें कि ऐसे बेगैरत लोगों की वजह से ये सब कुछ देखना भी पड़ रहा है और सुनना भी पड़ रहा है और बोलना भी पड़ रहा है। सास अनीस बीबी के कत्ल के बाद हमज़ा अनीला से जो है वो मिलने हॉस्पिटल गया था और वहाँ पे भी इन्होंने जो है मकारियाँ दिखाई थी। अनीला ने उससे मोबाइल वापस मांगा, लेकिन हमज़ा ने वहाँ पर मोबाइल देने से इनकार कर दिया था। इस मोबाइल में अनीला की नाज़ेबा वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं और मैसेजेस वगैरह मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि अनीला जो है एक मास्टरमाइंड थी। उसने कत्ल की प्लानिंग की और कत्ल को एग्जीक्यूट भी किया। तो अब वो मोबाइल जो है वो इसको नहीं मिलता है। हमज़ा ने ये मोबाइल उस्मान को वापस कर दिया, जो पुलिस ने बरामद करके फोरेंसिक के लिए जो है वो भिजवा दिया था। इस मोबाइल की लोकेशन से अनीला जो है वो एक्सपोज हुई है। अनीला असल में इन लोगों का प्लान उस दिन मारने का था ही नहीं। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि मोबाइल घर पे छोड़ेंगे और इसको गाड़ी में डालकर दूर लेकर जाएंगे, वहाँ पर इसको काट पाट देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे, जिंदा दफन कर देंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे। लेकिन उस दिन इनको मारने का जो है इनका कोई प्लान नहीं था। जिस दिन इसको अनीस बीबी को कत्ल किया, जब इन्होंने कत्ल किया तो इनको समझ ही नहीं आ सकी कि ये मतलब मोबाइल की लोकेशन, तीनों के मोबाइल एक ही जगह थे। उसके बाद खून के निशानात भी सही से ना मिटा पाए क्योंकि अनीस बीबी के शौहर आ गए थे जिस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उसने कत्ल करवाया था। अगर उसने कत्ल करवाया था तो आप लोग क्यों सबूत ना मिटा पाए, आप लोग उसके आने से डर क्यों गए? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मोबाइल लोकेशन ने अनीला का भांडा जो है वो सारा फोड़ा है। मोबाइल का CTR और हिस्ट्री साबित करता है कि मोबाइल अनीला के इस्तेमाल में था और अनीला हमज़ा जो अनीला से हॉस्पिटल में मुलाकात उसने की है छुप के, और बड़ी मिस्टीरियस किस्म की इन्होंने मुलाकात की है। बड़ी अजीब हरकतें कर रहे थे, डरे हुए थे, खौफ का शिकार थे, एक दूसरे पर झुंझला रहे थे। CCTV पुलिस के वो हाथ लग गई है उसमें, पुलिस ने सारी चीज़ें देखी हैं। अपनी सास को कत्ल करने के बाद अनीला जो है बड़े ही आराम से हमज़ा के साथ बैठी बातें कर रही है, सुकून है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ उसको रिग्रेट नज़र नहीं आ रहा। ये कहती है कि मुझे उस्मान और हमज़ा ने डरा कर खामोश करवाया था। ये भी पुलिस के पास फुटेज लग गई है, ये भी यहाँ पर साबित होता है कि झूठ बोल रही है। अनीला ने चालाकी तो बहुत दिखाई, पर क्या करें कि अपने नाम पर सिम और ना मोबाइल के, मतलब ये चालाकी तो थी ना।
उसके घर वालों ने उसको अलाउड ही नहीं किया हुआ था, क्योंकि शायद उसकी सास को पता था कि ये सही औरत नहीं है, या कुछ ऐसे काम उसके पकड़ लिए थे पहले भी। ये उस्मान से राब्तों के लिए हमज़ा का, अपनी सास का और यहाँ तक कि अपने शोहर नुमान का मोबाइल भी इस्तेमाल किया करती थी। जब उनकी CDR निकलवाई है तो उसमें भी जो है वो कॉल की गई है इस नंबर पर, जिससे साबित होता है कि यही पकड़ के मोबाइल कॉल और मैसेजेस वगैरह किया करती थी। सास के कत्ल के बाद भी ये 10 दिन नुमान के घर रही और तब भी इसने हमज़ा के मोबाइल से उस्मान से जो है वो मुसलसल राब्ता रखा। इसको कोई डर नहीं था, इसको कोई खौफ नहीं था। इनको पता चल गया था कि अब तो अनीस बीवी मर गई है, अब इनका पोल दुनिया का कोई बंदा नहीं खोल सकता। पुलिस ने ये सब कॉल्स और मैसेजेस निकाल लिए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए हैं, जो कि अदालत में जमा करवाएंगे। अब अनीला सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही है और उसकी फैमिली की तरफ से जो है नुमान को धमकियाँ दी जा रही हैं। बड़ी ही कोई घटिया किस्म की फैमिली है जो अपनी बच्ची की इस गंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना कोई भी गैरतमंद इंसान जो है अपनी बेटी के मुंह काला करने को, मुख्तलिफ आदमियों के एक वक्त में मरासिम को, नाजायज़ ताल्लुकात को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इनकी फैमिली कर रही है, जिससे पता चलता है कि इनकी फैमिली जो है हमेशा से इसकी गंदगी की कमाई खाया करते थे। अनीला ने डॉक्टर को कहकर अपना बच्चा जो है वो C-सेक्शन से करवाया है। पहले दिन से सबको पता था कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से है, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी थी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है 2 हफ्ते में पुलिस इसको पकड़ सकती थी। तो इसने जी प्रेशराइज़ किया, डॉक्टर को कहा कि जी C-सेक्शन करें। उसके बाद अब ये 2-2.5 महीने के लिए जो है वो सुकून में बैठी हुई है, प्लानिंग कर रहा है इसका भाई, और ये बार बार पुलिस को कह रहे हैं कि अनीला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, उसकी जो है उसको सांस लेने में दुश्वारी है, उसको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी तरफ जी अनीला की फैमिली की तरफ से ये खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि अनीला की तबीयत हद से ज़्यादा जो है वो ख़राब हुई हुई है और वो हम लोग बड़े ज़्यादा परेशान हैं। यकीनन अनीला की तरफ से मेडिकल भी भिजवा दिया जाएगा अदालत में। 40 दिन तक अनीला को कोई हाथ ना लगाए, छुए ना, उसका C-सेक्शन हुआ हुआ है, तकलीफ़ में, अजियत में है। इस दौरान अनीला ने नुमान पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी जो है वो बेचारी मासूम गर्मी में जेल में जाएगी और तुम मुझे और अपनी बेटी को जेल में भेजोगे, मरने वाली तो मर चुकी है, तुम अपनी बेटी पर जुल्म क्यों करोगे। DNA होना चाहिए और पता होना चाहिए सबको कि ये बच्ची किसकी है। नुमान तो कहता है कि बच्ची मेरी ही है। नुमान ने तो ये बात बोली है कि मेरी ये बच्ची है। उसके बाद अनीला ने अगर ताल्लुकात बनाए हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो है बाकी आदमियों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं। कोई आदमी मतलब कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि ऐसी औरत, इतनी गंदी औरत। मुझे नहीं समझ आ रही कि अनीस बीबी ने क्यों घर बचाने के लिए इसको पहली बार जब पकड़ा था तो तभी जो है नुमान को मतलब इसको तलाक दिलवा देनी चाहिए थी, तो शायद आज कत्ल ना होते। हम अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे होते हैं, गलत भी होते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। जो गलत करने वाले होते हैं वो कभी सही नहीं होते, वो सज़ा के मुस्तहिक होते हैं। अनीला ने जी गलाजत की इंतहा कर दी है और हर चीज़ को इतना उलझा दिया है कि जो भी बंदा देखता है थू करता है। अनीला की फैमिली ने नुमान को पैगाम पहुंचा दिया है कि तुम बाप बन गए हो, अपनी बीवी और बेटी को क्या जेल भेजोगे। उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ करवाया जा रहा है और ये लोग कहते हैं कि सुसर शाहिद जो है उसने अपनी बीवी को मरवाया, जिसके कोई सबूत नहीं मिलते। जिन चीज़ों के सबूत मिलते हैं पुलिस को चाहिए कि इनको जो है हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर चीज़ को जो है अदालत में पेश किया जाए। और अदालत से भी रिक्वेस्ट है कि अगर दरिंदा सिर्फ औरत को जिसने हर रिश्ते की तौहीन की है, मुँह मारने की, गंदी गलाजत की इसकी जो आदत थी, जिसने हर बंदे को बर्बाद कर दिया, एक औरत को इसने कत्ल कर दिया, ज़रूर इसको सज़ा मिले। अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली माशरे में ऐसे दरिंदे बहुत ज़्यादा पैदा होंगे।